नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हमेशा सवालिया निशान खड़ा करने वालों के मुंह पर किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं जिले के जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सकों का ये चमत्कार। प्रसव पीड़िता के जटिल ऑपरेशन को नई टेक्नोलॉजी से आसान बनाने वाले चिकित्सकों ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है वो अपने आप में एक नजीर है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का है, जहां के जिला अस्पताल में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि सिंह और एनेस्थीसिया विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी ने एक ऐसी प्रसव पीड़िता का सफल ऑपरेशन किया जिसका होना लगभग नामुमकिन था, या फिर यूं कह लीजिए कि इस तरह के मरीजों के ऑपरेशन की सुविधा पूरे पूर्वांचल में नहीं थी। ऐसे प्रसव पीड़िताओं को लखनऊ अथवा दिल्ली जैसे बड़े शहरों की तरफ ही रुख करना पड़ता था, लेकिन यहां पर तैनात इन दोनों चिकित्सकों ने नया कीर्तिमान रचते हुए संत कबीर नगर जिले के संयुक्त चिकित्सालय का मान पूरे पूर्वांचल में बढ़ाया। डॉक्टर संतोष त्रिपाठी और डॉक्टर शशि सिंह की सफलता की गूंज जब अफसरों तक पहुंची, तब जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर भावनाथ पांडे ने दोनों चिकित्सकों के प्रयास की सराहना की। आपको बता दें कि प्रसव पीड़िताओं का ऑपरेशन प्रायः नॉर्मल सर्जरी के जरिए ही किया जाता है, जिसमें प्रसव पीड़िताओं की रीढ़ की हड्डी में बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन ऐसी प्रसव पीड़िताएं जिनके पीठ का कभी ऑपरेशन हुआ हो, या फिर रीढ़ की हड्डी में प्लेट लगा हो, या फिर उन्हें कभी ट्यूमर की बीमारी हो रही हो, उन प्रसव पीड़िताओं को स्पाइनल एनेस्थीसिया के जरिए ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ऐसी एक प्रसव पीड़िता जिसे कंडीशन ऊपर बताए गए कारणों में से एक था, उनका ऑपरेशन नस में बेहोशी का इंजेक्शन देकर एंडोट्रैकियल ट्यूब के जरिए किया गया, जिसका जिला अस्पताल में पहली बार लोगों को स्कोपी विधि द्वारा किया गया। यह ऑपरेशन बेहद सफल रहा, जिसमें बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ है। चिकित्सकों के मुताबिक प्रसूताओं को 9 महीने के भीतर तमाम कष्टों से गुजरना पड़ता है। उनके शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, जिनमें सांस की नली की शुरुआत में अथवा गले के आसपास सूजन आ जाती है, जिसका नॉर्मल सर्जरी में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में नई तकनीकी एंडोट्रैकियल ट्यूब जिस सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है, जिसे लैरिंगोस्कोपी करके किया जाता है, जिसमें प्रसव के दौरान चिकित्सक ऑपरेशन के वक्त हो रही तमाम गतिविधियों को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में देख सकता है और हालात पर नियंत्रण करता है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एनेस्थीसिया विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संतोष त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। जिला अस्पताल में पहली बार हुए इस तरह के सफल ऑपरेशन को लेकर यहाँ के सीएमएस डॉक्टर भावनाथ पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए देखते और सुनते हैं दोनों का ये वीडियो बयान। कि जैसे जनरल एनेस्थीसिया में जो हम लोग लैरिंगोस्कोपी एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं, तो पहले हम लोग इसको करते हैं। जनरली ये कन्वेंशनल लैरिंगोस्कोप है, इसमें लाइट सोर्स होता है और इसमें जो है हम लोग खुद देख करके अपने आँख से एक ट्यूब डालते हैं। लेकिन जो रिसेंट एडवांसमेंट आया है उसमें हमने क्या किया है कि इस लैरिंगोस्कोप में एक फाइबर का बना हुआ है, इसके साथ में स्मार्टफोन कंपेटेबल ये लाइट दिया हुआ है। इसको जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो उसमें लाइट जल जाती है और इसमें जो है ये इसका इमेज आने लगता है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, संजय गांधी पीजीआई लोहिया में ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी किया जाता है, लोगों को पढ़ाने के लिए भी किया जाता है, और जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं लैरिंगोस्कोपी में उसको समझाने के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल करके इंट्यूबेशन टेक्निक को काफ़ी आसान किया जाता है। इसमें विजन हमारा का दायरा बढ़ जाता है और चीज़ों को हम आसानी से जो है हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी हम लोग पहले यहाँ पे ऑपरेशन प्रसूताओं का होता है, सीजरियन इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन होता है। जनरली उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम लोग कंडक्ट कराते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे कंडीशन आते हैं जहाँ हमारे यहाँ स्पाइनल एनेस्थीसिया देना या किसी के डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ उसके स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए रीढ़ की हड्डी में कोई ट्यूमर हो, वहाँ कोई फोड़ा फुंसी हो गया हो, या वहाँ कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। ऐसे मरीजों का ऑपरेशन हम लोग फिर प्लान करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में। तो जनरल एनेस्थीसिया में मरीज को पैरालाइज किया जाता है, बेहोश किया जाता है, और उसको फिर उसमें सांस की नली में एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल करके उसको वेंटिलेटर पर डाल करके फिर उसका ऑपरेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में एंडोस्कोपी लैरिंगोस्कोपी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें हम लोग लैरिंगोस्कोपी करके उस मरीज के सांस की नली में डालते हैं। तो अब जब से नई टेक्नोलॉजी आई है, हम इसमें जब देखते हुए डालते हैं तो इसमें विजन काफ़ी अच्छा होता है। इसको टीवी से या रिमोट से जोड़ करके या मोबाइल से जोड़ करके हम उसका वीडियो बना सकते हैं, और फ्यूचर में ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस विधि से उसका ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया, जो कि हमारे चिकित्सालय में 100% सफल रहा, और मैं इसके लिए सीएमएस सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल जो ऑपरेशन हुआ है उसमें जनरल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया गया है। अभी तक हमारे चिकित्सालय में ज़्यादातर केसेस में स्पाइनल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता था।
जिसमें रीढ़ की हड्डी में सुई लगा के मरीज को बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता था, सुन्न करके ऑपरेशन किया जाता था। कल जो महिला आई थी उसे कतिपय कारणों से स्पाइनल एनेस्थीसिया देने में कुछ बाधा थी, जिसके कारण हमारे निश्चेतक महोदय ने निर्णय लिया उसे जनरल एनेस्थीसिया देने का। जनरल एनेस्थीसिया देने हेतु समस्त आवश्यक संसाधन पूर्व से ही उपलब्ध करा दिए गए हैं चिकित्सालय में। इसमें डॉक्टर साहब ने अपने निजी प्रयासों से कॉन्फ्रेंस में जो गए थे तो वहाँ इन्होंने एक वीडियो लैरिंगोस्कोप लाए थे, जिससे बेहोश करने के बाद श्वास की नली में ट्यूब डालने में सहूलियत होती है। ये एक छोटा सा यंत्र है जिसे वीडियो लैरिंगोस्कोप कहते हैं, जो मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता है और अंदर की तस्वीर बाहर मोबाइल पे बेहतर तरीके से दिखती है, जिससे त्रुटि रहित रूप से एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है श्वास की नली में स्थापित किया जा सकता है। इसके बारे में शेष जानकारी आप हमारे सर जिला अस्पताल में जो इस तरह का हुआ है, क्या ये पूर्वांचल में ऐसी सुविधाएं हैं या ये कोई नया अभिनव प्रयोग यहाँ पे देखने को मिला? जीए की सुविधा जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध होती है, लेकिन वीडियो लैरिंगोस्कोप का प्रयोग संभवतः हमारे निश्चेतक महोदय ने पहली बार पूर्वांचल में किया है।